2017 में हमारा फर्स्ट स्टार्टअप एचआई वेस्ट लॉन्च हुआ था। 2018 के एंड पे मेरी शादी हो गई थी, ठीक है? तो उस टाइम पे जो है वो मैं बहुत प्लेटफ़ॉर्म में बताती हूँ कि उस टाइम पे मैंने अपनी बहन से कहा कि यार प्लीज़ डू डू नॉट डिस्क्लोज़ कि मेरी शादी हो गई है। क्योंकि अगर 2 फाउंडर में से किसी एक फाउंडर की शादी हो गई तो हमारी मार्केट की मिथ ऐसी है कि वो कहेंगे यार अब शादी हो गई, ये तो शट डाउन ही करेंगे अपने घर पे बैठ के, कुछ ये इनसे नहीं होने वाला। तो आफ्टर 6-7 मंथ्स के Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Strengthening Women of Our Times Her Own Way. And today we'll be discussing the ways of HRWays. The founder of the HRWays, HRWay is Pakistan's largest tech recruitment company, which is trusted by 250 plus giants. It's a women-led initiative which provides software engineers to tech giants in Pakistan, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Canada. And the founder with us is Rita. She is a pro at startup, building HR systems and growth metrics. She for top startups and established firms. She has also ventured into managed resources and tech. Welcome, Rita. Thank you so much for joining us. कैसी हैं आप? Thank you, Bisma. How are you? I'm good, Alhamdulillah. तो क्योंकि हमारी कैंपेन है Her Own Way, so what was your way? What was the way of HRWays? What led to HRWay? Okay, HRWays is born. HRWays जो है वो मेरा मध्या दोनों का एक मतलब हम दोनों ने ऐसे ही डिसाइड किया कि व्हाट वी कैन डू इट। तो हमारे मध्या ने कहा व्हाट यू कैन डू इट, तो मैंने कहा आई कैन डू इट एचआर, क्योंकि मैं लास्ट डिकेड से जो एचआर की प्रैक्टिसेस कर रही हूँ एंड मैनेजिंग ऑल द गैप एनालिसिस एंड असिस्टेंट डेवलपमेंट। तो हमने HRWays जो है वो क्रिएट की 2017 में। अच्छा, जब हमने HRWays का नाम रखा तो इसके पीछे भी एक विजन था। द वेज स्टैंड फॉर टूवर्ड सोल्यूशन। दिस इज अ विजन स्टेटमेंट कि हमारे पास HR से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए वो उसका एक सोल्यूशन हो। तो आवर विजन इज वेज टूवर्ड सोल्यूशन एंड देन वी रिडिफाइन आवर मिशन टू कि हम टेक में काम करेंगे, बिकॉज 2017-18 is a starting bloom of the tech industry, तो हमने टेक इंडस्ट्री चूज की। अच्छा, टेक इंडस्ट्री चूज की हमने बिल्कुल 2017 हमारा बिल्कुल स्टार्टअप था, और ये बूटस्ट्रैप स्टार्टअप था। ये मतलब ये दिस ऑल सेविंग अबाउट मी एंड मध्या, बोथ आर द फाउंडर ऑफ द कंपनीज। हमने अपनी तमाम जो है वो स्टार्ट किया। हम और मतलब जो हमने 2017 वाज अ क्रिएशन फेज ऑफ द HRWays व्हेन वी बिल्ड आर प्लानिंग प्रोडक्ट हमने बनाए कि हमें किधर मार्केट करना है, क्लाइंट्स हमने स्कैटर किए, अपनी वेबसाइट बिल्ड की, सोशल मीडिया में हमने प्रेजेंस शो की, एंड प्रॉपरली जो हमने अपना ऑफिस स्टार्ट किया वो 2018 मार्च से स्टार्ट किया। द ऑफिस का ये था कि ऑफिस जो था वो 2 रूम्स का था, और फर्स्ट डे से हम ब्रेक इवेंट पे थे। जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी कि कंपनी हमारी लॉस में नहीं थी, ब्रेक इवेंट में थी जो। और हम डे बाय डे वी आर एक्सपेंशन, क्या डे बाय डे हम अपने रिसोर्स हायर करते और अपनी चीज़ों को एक्सपेंशन करते। दिस इज अ स्टार्ट ऑफ द जर्नी। जी रिदा, ग्रेट। तो आपने मध्या का जिक्र किया, सो यू बोथ आर सिस्टर्स? यस, वी बोथ आर द सिस्टर्स। तो हमने क्वालिटी जो है हमें स्टार्ट किया, मध्या सेइंग दैट के यार मतलब ये हमारे बहुत ही लाइटली टेबल टॉक था हमारा, मेरा और मध्या का। तो मध्या सेइंग दैट यार आई वांट टू डू समथिंग, व्हाट यू कैन डू, दिस इज एक्चुअली द थिंग्स आई कैन से कि यार मैं तो HR में सारा काम किया, तो लेट्स स्टार्ट समथिंग एट HR। That's great. आप दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ्स पे क्या कोलैबोरेट किया एंड देन यू हैव दिस वेंचर जो आज बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। रिदा, मुझे ये बताइए आपको जरूरत क्यों पेश आई? मतलब व्हाई डू यू फील कि हमारा एक स्टार्टअप होना चाहिए, वो भी रिक्रूटमेंट है और हम इंजीनियर्स को रिक्रूट करेंगे एंड आउटसाइड पाकिस्तान भी। व्हाट वाज द नीड? मतलब आगाज कहाँ से हुआ? आपको क्या फील हुई? आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग समथिंग एल्स बिफोर दैट आल्सो, यू हैड एन HR एक्सपीरियंस। तो क्यों नीड फील हुई कि हमारा एक स्टार्टअप होना चाहिए? एक्चुअली मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका था इंडस्ट्री में। मध्या जो थी वो फ्रेश ग्रेजुएट हुई थी उस टाइम पे। तो ये था कि मैं जो कर रही थी वो मैं कर चुकी थी, अब मुझे कुछ नया करना था और मध्या को भी कुछ नया करना था, तो वी बोथ पुट आउट आवर एनर्जी। सेकंड थिंग इज दैट कि हम ये चाहते थे कि हम कोई एग्जाम्पल क्रिएट करें, लाइक दैट के इन ऑल वे एग्जाम्पल क्रिएट करें
वैल्यू ऐड करें कस्टमर सर्विसेज में, वैल्यू ऐड करें एचआर एचआर कंपनी है तो हमारा इंटरनल एचआर कल्चर कंपनी का बहुत अच्छा होना चाहिए। वी मस्ट एग्जाम्पल फॉर द पीपल, और हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करें, चीज़ों को ईज़ी करें, और हमें हम क्योंकि एक चीज़ें ओवरसी हो रही थी मार्केट में, तो हम ये चाहते हैं कि वी पुट ऑन द मार्केट समथिंग बैलेंस। तो इस पैशन के साथ हम आए, और और ये नीड हमने देखी, और ऑल्दो कि आईटी इंडस्ट्री बूम हो रही थी, तो हमें आईटी इंडस्ट्री जो है वो हमने फिर फ़ोकस करी, ताकि हम स्टार्टअप्स के लिए भी पैकेज लेके आएँ, और ग्रोइंग इन जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके लिए पैकेज लेके आए। तो हमने हर तरह के पैकेज जो है वो लॉन्च किए, और हमने फैसिलिटेट किया अपने कस्टमर्स को। ग्रेट रिदा, वेरी अमेजिंग स्टोरी। अब मुझे ये बताइए रिदा, पहला स्टेप लेना अपने वेंचर की तरफ वाज हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट वाज? माइंड में डाउट्स थे? हाँ, द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले जब कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, और जैसे कि मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत ही अच्छा था, तो सबसे पहले तो मुझे अपने ज़ाहिर-सी बात है, जैसे बूटस्ट्रैप ना हमने अपनी पेरेंट्स से कोई पैसे लिए थे, ना फैमिली से लिए थे, ये इट इज़ ऑल अबाउट आवर सेविंग्स। तो सबसे पहले तो हमें कट डाउन करना था आवर लाइफ़स्टाइल, जो कि बहुत ही टफ़ चीज़ है कि आप कोई लग्ज़रियस चीज़ के आदी हो जाएँ और फिर आप उसको कट डाउन करें। तो सबसे पहले मुझे और मध्या को अपनी सेल्फ मेंटोरिंग करनी थी कि वी हैव टू कट डाउन आवर कॉस्ट। हमने सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखी, अपने आप को मैच्योर किया। फिर फैमिली में और फ्रेंड्स में किसी ने भी हमें कोई ख़ास सपोर्ट नहीं किया। कोई भी फ्रेंड सुनता तो बहुत ज़ोर से दे लाफ्ड, जैसे कि ये कोई मज़ाक है, ठीक है? एंड फैमिली वाज़ सेइंग दैट यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड, सारे जितने भी पेरेंट्स हो गए, इवन के जितने भी करीबी रिलेटिव्स थे, दे ऑल सेइंग यू पीपल आर वेल अर्निंग वेल, कि क्या तुम लोगों ने मुश्किल ले ली अपने सर पे ना। तो हमने जो है वो ये सब चीज़ें हमने साइड पे करी, क्योंकि इन द एंड मुझे मेरे माइंड में एक चीज़ ये सेट थी कि ये मेरा पैशन नहीं, ये मेरा शौक है, और शौक के लिए मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे इसके लिए डे एंड पे अगर मैं कुछ मेरे साथ कुछ गलत भी हो जाए, मैं फेल भी हो जाऊँ, तो मुझे इसके लिए रिग्रेट नहीं होना है, क्योंकि मैंने अपनी पैशन, अपने शौक पे किया ये काम। तो जब मैंने अपने पैशन के लिए काम किया, तो और इवन मध्या का भी मेरा दोनों का सेम पैशन था, तो हमने डे नाइट काम किए, और और हमने द थिंग इज़ दैट कि हम लोगों ने जो 2 साल तक, क्योंकि हमारी कंपनी जो थी वो ब्रेक इवन पे थी 2018 से 19 तक। तो हमने कुछ विथड्रॉ भी नहीं किया था अपनी कंपनी से। वी आर जस्ट पुटिंग द एनर्जी, और हम अपनी सेल्फ एक्सपेंस भी मीट कर रहे थे, और कंपनी की भी सेल्फ एक्सपेंस मीट कर रहे थे। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन इन द एंड जो है वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग्स की वजह से और चीज़ों की वजह से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्म हो गई, और हमने इसको प्रोसेस किया। टफ डिसीजन था, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हमें उसको उसको फ़ॉलो किया, और उसको अपनी चैलेंज को फेस किया। ग्रेट। रिदा, मुझे ये बताइए, ये जो सेल्फ मेंटोरिंग का और सेल्फ एक्सपेंसेस का जो आपका जर्नी थी, जो आपने कट किए सेल्फ एक्सपेंसेस को एंड यू मेंटोर योरसेल्फ, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? फॉर मी इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि मैं अपने उस टाइम को मैंने रिकॉल किया जब मेरे पास बहुत लो बजट होता था, मैं अपने आप को सेल्फ मेंटेन करती थी। तो मैंने ये देखा कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। आई आई वाज़ अ पर्सन जो अगर कहीं शॉपिंग पे जाए तो वो बहुत ही ब्रांडेड चीज़ और सबसे हाईली कॉस्टली चीज़ लें, उसको अपना इंटरनेट एंड एवरीथिंग आई हैव एट दैट टाइम, जब मैंने एचआईवी स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने कट डाउन किए अपने एक्सपेंस, कि मुझे इंटरनेट पैकेज पर्सनल यूज़ के लिए मुझे इंटरनेट पैकेज क्या चाहिए, मुझे क्या कौन-सी चीज़ें ऐसी चाहिए, मेरे मंथली एक्सपेंस को मैंने अपने टर्न डाउन द 5000 पे लेके आई थी, कि मुझे 5000 के बजट में अपने आप को सेल्फ मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें की, और मुश्किल तो था, ठीक है? जब हम एक आप बहुत ही टफ चीज़ होती है, आपको सेल्फ कंट्रोल करना होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब सामने विज़न होता है ना, तो ये सब चीज़ें मीनिंगलेस लगने लगती हैं, और हमें सिर्फ़ अपने आप को नहीं कंट्रोल करना था, अपनी फैमिली को भी हमें स्मूथ रखना था, उनको भी हमें नहीं बताना था कि वी आर सफरिंग दिस टाइप ऑफ एक चैलेंजेस से, और अपनी टीम को भी नहीं बताना था कि हम कितने चैलेंज से गुज़र रहे हैं, और हमने इन सबको उस अपने साथ-साथ अपने तमाम इर्द-गिर्द के जितने भी लोग थे, इन सबको स्मूथ कर रखना था, तो वी मैनेज वेल।
यस, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव मैनेज्ड वेल। रिदा, ये बताइए कि जब आप आपने इस जर्नी का स्टार्ट लिया, यू टॉक्ड अबाउट योर विजन, राइट? आपने अपने माइंड में अपने विजन को कैसे क्लियरली इनग्रेन रखा कि कहीं ना कहीं कि कहीं आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, आप जो आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर रही थी जिस विजन के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, कि कहीं वो बीच में ना रह जाए, आपने उसको कैसे क्लियर रखा? द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज there will be people who will be watching you, there will be many girls who will be watching you, और वो कुछ करना चाहती हैं, और सबसे पहली जर्नी जो होती है अपने ऊपर, अपने से स्टार्ट लेना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। अपने पे एक्सपेंस करना, अपने अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। तो आपने अपने विजन को कैसे अपने माइंड में याद रखा कि यार ये सैक्रिफाइस मैं इसके लिए कर रही हूँ एंड इट्स वर्थ इट? तो उसको थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे दिमाग में जो विजन था, जो इन दी एंड एचआर वेज का जो नाम रखा था, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए, और वी आर द फीमेल। तो हमें अपने आप को एक फैमिली में भी हमने वी आर द फर्स्ट जिन्होंने इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो हमें अपने आप को प्रूव भी करना था, ठीक है? और सेकंड थिंग कि अब हमने जो है वो एक चीज़ स्टार्ट कर ली थी। हमारे एम्प्लॉइज़ भी थे जिनको हम देखते थे, वी वांट टू गिव देम बेनिफिट्स, ठीक है? वी वांट दैट कि हमारा नाम जो है वो नंबर 1 पे आए। ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती थी, तो इसलिए हम जो है वो सेल्फलेस हुए, और हमें पता था कि सेल्फलेस होना जो है हमारी जर्नी का पार्ट है, और ये हर एंटरप्रेन्योर सेल्फलेस होता है। और हर एंटरप्रेन्योर जो है वो हर काम करता है। जब एट द बिगिनिंग हमने कंपनी स्टार्ट की थी, तो मैं अकाउंट्स भी देखती थी, मैं इनवॉइसेस भी बनाती थी, रिकवरी की चेक्स भी कलेक्ट कर लिया करती थी। आई नेवर शेम ऑन इट, ठीक है? तो और हालाँकि कभी जो है फाउंडर नहीं जाता है क्लाइंट पे ट्रेनिंग करने के लिए, मैं लेकिन आज भी अपनी टीम के साथ चली जाती हूँ उनको ट्रेन करने के लिए, उनको बताने के लिए, एंड नेवर शेम इट। जो शर्म थी ना, वो नहीं होती एंटरप्रेन्योर के पास, उसको हर चीज़ करनी होती है। ही और शी शुड बी ऑल राउंडर। तो ये सब चीज़ें हमने करी, और कोई इतना मुश्किल नहीं था। जब आपके पास विज़न होता है ना, पैशन होता है, जब आप दूर से देखते हैं कि मेरा पैशन वो है, वो नज़र आ रहा है, तो वो आपको खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेट करता है। आप अब इंटरनेशनल मार्केट को भी टैप कर रहे हैं, तो ये जर्नी थी जब आपको रियलाइज हुआ दैट यू हैव क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आल्सो, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग उस वक्त? अ, हमें वो उस मार्केट का पता था, लेकिन जो हमें अपॉर्च्युनिटी मिली, वी फील वेरी गुड कि हम इंटरनेशनली भी ब्रांडेड हो रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटिंग था कि हमारा जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे एचआरवेज़ को जाना चाहता है। एचआरवेज़ की सबसे यूनिक जो बात है ना, वो ये है कि वी आर 100% फीमेल स्टाफ। हमारे फाउंडर्स भी फीमेल है, फाउंडिंग मेंबर्स भी फीमेल हैं, हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं, और हमारे जितने भी वेंचर हैं मेरे मध्य के, उनमें तमाम स्टाफ फीमेल है। और फीमेल के साथ कैरी ऑन करना बहुत टफ होता है, ठीक है? लेकिन वी मेड द एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने शुरू से कहा कि हम 9 टू 5 काम करेंगे। हमारे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका भी एचआर वेंचर्स था, और भी डिफरेंट कंपनीज़ थी। दे सेइंग दैट कि तुम लोग क्या ऑफ़िस में से वैसे ही आ रहे होते हो, शक्ल दिखा के चले जाओगे, 9 टू 5 में कुछ भी नहीं होता। बट वी आर वेरी डिटरमिन्ड। हमारा जो एक लंच टाइम पीरियड होता है, उसमें हम मज़ाक, चिल सब कुछ करते हैं, लेकिन ऑफ़िस टाइम में वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि हमें ये मोटिवेशन करता है एज़ अ गर्ल कि हमें 5 बजे छुट्टी हो जाएगी एंड वी हैव टू गो रीच होम। और इस तरह से मैं जितने सारे मेरे फ्रेंड्स सर्कल या क्लाइंट्स हैं, मैं उनको भी मेंटोर करती थी कि अगर आपने लड़कियों से क्वालिटी काम करवाने का, लड़कियाँ अगर 3 घंटे भी काम करती हैं ना, तो बेस्ट क्वालिटी करती हैं एज़ कम्पेयर। मैं जेंडर वाइज़ नहीं हूँ, लेकिन एक बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आपको लड़कियों को रखना है और उनको कैरी ऑन करना है, तो आपको उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, जैसे 9 टू 5 वर्किंग देना पड़ेगा। अब हमारा आइडियल है सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। अब हमने जैसे कि हमें एक चैलेंज आ रहा था पेट्रोल प्राइसेज़ का, हमने हाइब्रिड मॉडल लॉन्च कर दिया। रमज़ान में हमें लगता है कि यार वर्कलोड थोड़ा कम होगा, हम वर्क फ्रॉम होम चले जाते हैं। कोविड में भी हमने ऑन एंड ऑफ करते रहे, तो हमारा बिज़नेस कैरी ऑन रहा। तो और कुछ चीज़ें हमने प्लानिंग की कि यार अगर मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को कहती हूँ कि यार आप पोर्टेबल चीज़ डिवाइसेज़ रखें। हमारे लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप जो है कोई भी ले जा के काम कर सकता है, आईडी सिक्योर है। तो हमने डेटा सिक्योरिटी को भी माइंड में रखा कि जिन आईडी से काम हो रहे हैं वो सिक्योर्ड हों, प्रॉपर एनडीए साइन करवाएँ एम्प्लॉयी से।
एंड सिक्योरिटी के साथ हमने उसको कम्फर्ट लेवल के में भी रखा। अच्छा, दूसरा ये होता है कि लड़कियों का ये होता है कि लड़कियों को जब हायर करते हैं तो उनके कन्वेंस का मसला होता है, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, फॉरेन ग्रेजुएट होती हैं, एंड फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी के अंदर शादी होनी है, 1 साल में वो चले जाते हैं अक्सर लोग, ठीक है? फिर कुछ हमारी कुछ स्टाफ ऐसी भी हैं जो कि हमारे ऑफ़िस में अनमैरिड आई थी, देन गेट मैरिड और अब वो अपने बच्चों के साथ भी आती हैं। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे ऑफ़िस का। वी वेलकम ऑल द गर्ल्स क्योंकि वी फीमेल फाउंडर तो हमें तो फीमेल्स को सपोर्ट करना है और इस सपोर्ट विज़न के साथ वी कैरी ऑन। ओके। निदा ये बताइए, आपने क्योंकि बात किया कुछ ख़वातीन अब बच्चों को भी ले आती हैं, तो आपने अपना वर्क कल्चर कैसा रखा है या वर्क एनवायरनमेंट कैसा रखा है कि उन बच्चों को भी कैटर किया जा रहा है एंड द मदर इज़ आल्सो वर्किंग? हाँ, अब बच्चों का है कि वो रूम्स होते हैं, अब वो चाहे तो अपने साथ बिठा के भी बच्चे अपनी बच्ची को सँभाल के काम कर सकती हैं, चाहे तो उसको सुला दें कहीं पे। मतलब एक हमारी एक फाउंडिंग मेंबर है, उसकी बेटी आती है, तो वो उसने अपना पूरा सेटअप किया हुआ है, उसको वहाँ पे आराम से सुला देती है, किसी भी रूम में भी सुला देती है। कोई और फेलो भी उसको मतलब प्यार कर लेता है, थोड़ी देर बिठा लेता है, उसके साथ खेल लेता है। तो और जब वो चाहती है उसको लेके आती है, उसको पूरी परमिशन है और वी ऑल लव इट। हमारे लिए तो बड़ा एंटरटेनिंग हो जाता है कि एक बच्ची हमारे साथ बैठी हुई है, हम उसके साथ थोड़ा मज़ाक करें, वी गेट सम डिस्ट्रेसर रिलैक्स हो तो जाता है एक तरह का, हाँ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी वर्क कल्चर में प्रोफेशनलिज्म को कैसे इनकॉर्पोरेट किया है? क्योंकि जब फैमिली एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, एक अच्छा कल्चर दे रहे हैं, तो ये आपने अपनी फीमेल्स को जो आपके साथ काम करती हैं, कैसे इंश्योर किया दैट दे अंडरस्टैंड देयर योर डेडलाइंस, व्हाट इज़ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? इसको कैसे इंश्योर किया कि प्रोफेशनलिज्म एंड वो लाइन्स ब्लरी ना हो पर्सनल और प्रोफेशनल की? हाँ, हमने ये जब हम ऑनबोर्डिंग करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि हम उनको बताते हैं कि आप मतलब जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उसकी प्रोफ़ेशनलिज़्म आपने क्या फ़ॉलो करनी है, कितना आपने उनको फ्रैंक होना है, कि किस मीडियम के साथ आपने उनसे कन्वर्सेशन करनी है। डेटा सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं क्योंकि हमारा एम्प्लॉयी भी हमारे साथ एनडीए साइन करता है और हम भी क्लाइंट के साथ एनडीए साइन कर रहे होते हैं। तो ये बायलैटरल प्रोसेस होता है उनकी इन्विटेशन। दूसरी चीज़ ये है कि एचआर बेस्ड है ना बहुत फ्रॉम द बिगिनिंग क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द बिज़नेस ना बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है। तो एचआर बेस्ड ने फ्रॉम द फर्स्ट डे जब उसको कोई प्रॉफिट नहीं था तब भी उसने अपनी एथिकल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हालाँकि मार्केट में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे और हमें बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते थे यू कैन आल्सो डू लेकिन हम नहीं किया। जैसे कि हम एम्प्लॉयी से नहीं चार्ज करते आज तक। हम एम्प्लॉयी से गिफ्ट लेना पसंद नहीं करते। हम अपने स्टाफ को भी कहते हैं मतलब नेवर टेक गिफ्ट्स ठीक है? और कोई भी चीज़ है तो वी डिस्करेज इट। हम कहते हैं कि ये तो बस हमारी जॉब का पार्ट है। कभी भी हमने एम्प्लॉई से हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं फीस चार्ज की। अक्सर मैं जाती हूँ जॉब फेयर में कुछ न्यू स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे होते हैं। बड़ा अजीब-सा लग रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं करी हैं। तो ये जो हमने सस्टेन रहे ना अपनी क्वालिटी में और अपनी एथिकल वैल्यूज़ में यही हमारा सक्सेस इंग्रीडिएंट रहा और यही चीज़ जो है ना हमारी क्योंकि जो हमारी 3 जो बिल्कुल स्टार्ट के हमारे एम्प्लॉइज़ थे, हमने उनको बहुत अच्छा ट्रेन किया, उनको हमने ये वैल्यूज़ दी और उनसे हमने ये कहा कि देखो अभी हम बहुत तुम्हारे साथ जो है बहुत अटैच्ड हैं, हम तुम्हें सब कुछ ट्रेन करें, नो फ्यूचर के आपने उन सबको ट्रेन करना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफ़ॉर्म किया, सब चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म की। शुरू-शुरू में जो थे हम मैं एक और बात बताऊँगी शुरू-शुरू में हम बहुत कम थे, 5, 6, 7, 8 थे, तो हम बड़ा वन पेजर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रखते थे। क्योंकि हमारा बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप था तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ, हमें लगता था कि हमें इतना फ़ॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम क्रॉस किए 15 से, तो मैंने अपनी तमाम सीनियर टीम को बोला कि दिस इज़ टाइम ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ हो गई है, अब मैं सबके साथ इतनी अटैच नहीं हूँ, तो हमें फ़ॉर्मली जाना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि हम मतलब बहुत सारी चीज़ें के साथ हम लोगों से अटैच नहीं है। तो फिर हमने फ़ॉर्मल चीज़ें करी, तो वो चीज़ भी एक फ़ेज़ था जो हमारे उन लोगों को लगा कि इतना फ़ॉर्मल क्यों हो रहे हैं, लेकिन हम फ़ॉर्मल गए क्योंकि उस वक़्त नीड थी क्योंकि हम स्पेंड कर रहे थे और हमें अपनी जो कोड ऑफ कंडक्ट्स मेंटेन है, रखने के, हाँ। उनको भी मेंटेन रखना था। एब्सोल्युटली। आपने अपनी वैल्यूज़ की बहुत बात की। एक कुछ तो आपने बताई भी, मज़ीद आपकी जो वैल्यूज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो रहे, सस्टेन रहे, वो क्या वैल्यूज़ हैं? देखिए, वो वैल्यूज़ ये हैं कि हम कोई भी पैसे पैसे अर्न करने के लिए कोई भी हम रॉन्ग पार्ट ना लें।
ठीक है? हम बहुत ही हक हलाल से अपनी पैसों को मतलब कमाएँ। तो हम एम्प्लॉयर से चार्ज करते हैं, वी नेवर चार्ज एम्प्लॉयी, हमारी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ओ ठीक है? जो भी हमारा टर्म्स होते हैं एम्प्लॉयर्स हम वो चार्ज करते हैं। दूसरी बात है कि हम जो है वो एम्प्लॉयर के साथ भी जो अपने टर्म्स करते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो रीअसेस हो सकते हैं, मतलब वो मार्केट वाले ही टर्म्स होते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने ग्राउंड किया। एथिकल वैल्यूज़ में वही चीज़ है कि हॉनेस्टी जो था और क्वालिटी जो था, ये सब चीज़ें कि फ़ॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करी। जो जो डिलीवर कर सकते थे वही बोला, वही कहा, दिस ऑल। ग्रेट, ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया एंड यू स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज़ और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। अब आप आगे ग्रो कर रहे हैं। सो डज़ दैट स्केयर यू सम टाइम कि मतलब अभी इसके आगे तो और आपकी मंज़िलें हैं और सितारों पे आपने कमर डालने हैं, तो सब डज़ दैट समटाइम्स स्केयर यू कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, अब हम कहाँ आगे और मज़ीद हम कहाँ जाएँगे? स्केयर नहीं करते हमको ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है इट इज़ लाइक गेम, ठीक है? आप एक फर्स्ट लेवल पे होते हैं, फिर आपको कुछ और चैलेंजेस मिलते हैं, आप एक और लेवल अचीव कर लेते हैं। तो हम जिस लेवल पे हैं ना, हमें इस लेवल के चैलेंजेस अभी भी हैं। जब हम बहुत छोटे थे, स्टार्टअप थे, तो हमें उस लेवल के चैलेंजेस थे। अब हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हो गए, हमें पता है डे बाय डे वी ग्रो अप, तो हमारे चैलेंजेस भी ग्रो अप हो जाएँगे। तो हमें उसको चे अभी भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है? जो हम अपनी कंपनी का सॉर्ट करते रहते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या चैलेंजेस हैं, हमें उसको मीट करना है, उसके भी हमारे पास प्लान्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डे बाय डे यू ग्रो अप, आपके चैलेंजेस भी ग्रो अप होते हैं। एब्सोल्युटली और वो आप उन चैलेंजेस से आप घबराती नहीं हैं, यू या आप लोग घबराते नहीं हैं या कभी-कभी डाउट्स भी होते हैं आपको या डज़ दोज़ चैलेंजेस एक्साइट यू? एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि एचआईवीएस का नाम है वेस्ट टूवर्ड एचआईवीएस का जो विज़न है ना वो वेस्ट टूवर्ड्स सॉल्यूशन है। तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो वी गो ऑन द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त आपके जो जो विज़न है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से आपके आपके काम के अंदर इनकलकेट किया हुआ है, आप लोगों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर इनकलकेट किया हुआ है, दैट इज़ सुपर्ब। अच्छा ये बताइए, एक वर्कप्लेस आपके लिए उसमें रिस्पेक्ट की क्या अहमियत है? रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अम, हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा ओन करते हैं, ठीक है? और अगर हमें लगता है कि कहीं पे उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी-सी भी ऊपर-नीचे हो रही है, तो वी स्टैंड ऑन, क्योंकि एम्प्लॉइज़ हमारे लिए फर्स्ट हैं। मैं अपने एम्प्लॉइज़ को मैं कहती हूँ यू पीपल आर ऑलवेज़ फर्स्ट, ले जस्ट फर्स्ट, लेकिन क्रिटिकल फीडबैक हम उनको देते रहते हैं क्वालिटी के हवाले से, उसको टेक इट पॉज़िटिव। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लिए अपने लिए भी रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ हम नहीं होते। ये हमारा स्टैंड है। जी, तो आप लोगों ने कोई मैकेनिज़्म डिवाइस किए हैं बिकॉज़ यू आर ग्रोइंग एंड यू टू इंश्योर कि ये हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इंटेग्रिटी ये इंटैक्ट रहे, ख़ास तौर पे यू नो यू आर डीलिंग विद फीमेल्स एंड आजकल वर्कप्लेस के ऊपर हम जब बात करते हैं वर्कप्लेसेस की, आई एम टॉकिंग अबाउट को-वर्किंग प्लेसेस, तो वहाँ पे हम हरासमेंट के भी इश्यूज़ सुनते हैं बट आई एम श्योर यहाँ पे भी ऐसे इश्यूज़ आते होंगे वर्क बिटवीन कॉलीग्स, तो आप उसको कैसे रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने के लिए यू हैव मैकेनिज्म्स और पॉलिसीज टू डील विद दैट? हाँ, देखिए एचआर बेस क्योंकि मेरा जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था वो मैंने मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, ऑब्ज़र्व करी हैं। तो आई वांट दैट कि एचआर बेस का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत फ़िल्टर्ड हो। मतलब इन सारी चीज़ों से फ़िल्टर्ड हो और अच्छी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हों, लेकिन बुरी सारी चीज़ें फ़िल्टर्ड हो जाएँ। तो इसके लिए हमने ये किया कि हमने अपनी एम्प्लॉइज़ को भी बताया कि आप बाय प्रॉपर चैनल चीज़ों को कंटिन्यू करें। व्हाट्सएप के प्रॉपर चैनल के थ्रू, ऑफ़िशियल फ़ोन नंबर के थ्रू, ऑफ़िशियल ईमेल आईडी के थ्रू करें। और फॉर इंस्टेंस कि अगर हमें लगता है कि कोई क्लाइंट जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कोई एम्प्लॉयी भी जिसको हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क है, तो वो हमारी हिस्ट्री में मार्क हो जाता है कि हमने समथिंग लाइक हम उसका एक टैगलाइन कर देते हैं, अभी मैं वो बोलना नहीं चाहती। तो वो हम उसको टैगलाइन कर देते हैं, नोबडी परस्यू देम, उनको पता होता है कि इसको हमें नहीं इनटा चाहिए, मतलब ये ब्लॉक है हमारी तरफ से। वो क्लाइंट हो या फिर वो जो है वो एम्प्लॉयी हो। तो हम एम्प्लॉयी को भी बताते हैं कि कमिटमेंट वर्ड ऑफ माउथ बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। एम्प्लॉयी नॉट मैं कह रही हूँ कि एचआर वेज़ जो जिनको हम जॉब्स लगाते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो एचआर वेज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, उनको भी हम ये बताते हैं कि आपकी कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप कैरी ऑन करेंगे तो हम एचआर वेज़ के साथ हम पैरेलल हम हो सकेंगे। अदरवाइज़ एक एक स्टेटस ऐसा होता है जो कि ब्लॉक्ड होता है, फिर हम जो है क्योंकि हमें रहना इसी कम्युनिटी में है, यहीं पे सर्वाइव करना है, तो हम इन अ गुड वे हम उसको साइड कर देते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा रिता आप मुझे बताएँ आपके लिए एक आपके लिए एम्पावरमेंट क्या है? मेरे लिए एम्पावरमेंट ये है कि लाइक दैट कि जो मैं ड्रीम करूँ, वो उसको मैं रियल लाइफ़ में एक्सपीरियंस भी करूँ। दिस इज़ अ एम्पावरमेंट कि अगर मेरे मेरे क्योंकि आई हैव अ फीमेल स्टार्टअप बहुत सारी लड़कियाँ हैं और हर लड़की को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई ड्रीम्स होती हैं, तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस भी इतना यूनिक है कि हम देखते हैं कि जिसका जो पैशन है ना, जिसकी जो एनर्जी है उसको वहीं पे डालें। अगर उसको अपनी एनर्जी से अलग हो रहा है, अपनी ड्रीम से अलग हो रहा है, तो उसकी एम्पावरमेंट तो नहीं रहेगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ऐसा नहीं है कि हर वक़्त मैं और मदीहा ही ऑलवेज़ इन्वॉल्व रहते हैं डिसीज़न मेकिंग पे। हमारे सीनियर लेवल्स जो हैं, वो भी डिसीज़न ले सकते हैं। जो हमारा जूनियर स्टाफ है या मिड लेवल स्टाफ है, उनके पास भी डिसीज़न मेकिंग की कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट्स होती हैं, जो कि वो कंपनी के लिहाज़ से ले सकते हैं, अपनी एडवाइसेज़ दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो ये एम्पावरमेंट हमने दी हुई है। हम बहुत सारे लोगों को ग्रुप्स में प्रमोट कर देते हैं, किसी चीज़ का टीम लीडर किसी को क्यूए का टीम लीडर बना देते हैं, उसको इस तरह की एम्पावरमेंट दे देते हैं। जिसकी जो स्किल पॉलिश हो जाती है, हम उसको उस लेवल का एम्पावरमेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी 2 रीज़न है। एक द थिंग इज़ दैट कि उसको फ़ील हो कि उसका पार्ट है कंपनी में। दूसरा हमारा भी वर्कलोड जो है हॉनेस्टली स्पीकिंग वो मैनेज हो रहा होता है। तो वी लव टू गिव देम एम्पावरमेंट इन हाउस और अगर आप जनरल बात करेंगे तो लड़कियों के लिए एम्पावरमेंट वही है जो वो ड्रीम करें वो लिव करें। ग्रेट। अच्छा आप मुझे ये बताइए आपके लिए एम्पावर्ड वुमेन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या इमेज है एम्पावर्ड वुमेन का आपके ज़हन में? एम्पावर्ड वुमेन जो होती है वो होती है जो अपनी जो उसकी लाइफ की वैल्यूज़ है ना, अब वैल्यूज़ उसकी फैमिली भी हो सकते हैं, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसकी अपनी रिस्पेक्ट भी वैल्यूज़ हो सकती है, उसका काम भी वैल्यूज़ हो वो जो भी चीज़ उसको लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ वैल्यू है, उसको अगर वो ओन कर रही है तो दिस इज़ अ एम्पावरमेंट। ग्रेट, ग्रेट। और ये बताइए कि अम, आप जो फीमेल्स आपको देख रही हैं, ठीक है? आई एम श्योर उनके लिए आप बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी हैं। तो जो घर पे हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग, वो अपना पहला कदम यानी कहीं से आगाज़ करना चाह रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? ये समझ लीजिए कि मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँगी, सिर्फ बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के लिए कि ये दे हैव वो अपने घर उन्होंने पढ़ाई की, शादियाँ हो गई, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की। नाउ दे फील लाइक दे हैव टाइम और दे वांट टू डू समथिंग अंदर एक कॉलिंग होती है ना, एक अर्ज होती है एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पहला कदम आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? देखिए पहले आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो ये देखें उनकी लाइफ़ किस लिए है और इसका पता ऐसे चलता है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं डे एंड नाइट जिसको काम करते हुए वक़्त आप यू आर नॉट टायर्ड आपको नहीं लग रहा कि ये शाम का वक़्त है या मेरे घर में ये मसला है या मेरे पर्सनल लाइफ़ में ये मसला है एंड यू कंटिन्यू एंगेज ऑन दिस और आपको उसके कोई पैसे भी ना दें, तो भी यू लव इट। तो एक्चुअली आप उस चीज़ के लिए बने हैं। तो आपको उस चीज़ को अपना करियर बनाना चाहिए और बहुत सारे अब जैसे कि मैं अगर बताऊँ 2017 में हमारा फर्स्ट स्टार्टअप एचआईवेज़ लॉन्च हुआ था। 2018 के एंड पे मेरी शादी हो गई थी, ठीक है? तो उस टाइम पे जो है वो मैं बहुत प्लेटफ़ॉर्म में बताती हूँ कि उस टाइम पे मैंने अपनी बहन से कहा कि यार प्लीज़ डू डू नॉट डिस्क्लोज़ कि मेरी शादी हो गई है। क्योंकि अगर 2 फाउंडर में से किसी एक फाउंडर की शादी हो गई तो हमारी मार्केट की मिथ ऐसी है कि वो कहेंगे यार अब शादी हो गई ये तो शट डाउन ही करेंगे अपने घर पे बैठ के कुछ ये इनसे नहीं होने वाला। तो आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद लोगों को पता चला जो मेरी क्लोज़ क्लाइंट्स थे कि उन्हें पता लगा कि आई गेट मैरिड उन्होंने कहा आपने इनवाइट नहीं किया तो मैंने उनको मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि मुझे मार्केट के स्मिथ को भी स्ट्रगल करना था, ठीक है? तो कोई भी बंदा जो करना चाहे और उसको ये पता चल जाए कि वो उसका पैशन क्या है, पैशन का भी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वेज़ अल्लाह ताला खुद निकाल देते हैं।
पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, आपको लोगों की बातों को ना यहाँ पे रुई डालनी नहीं है, ठीक है? वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी आपको डिस्करेज कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड मैं बताऊँ कि मैं अपनी लाइफ में समझती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी फ्रीडम दी। आई हैव वेरी वंडरफुल सिस्टर मध्या, ठीक है? तो दूसरी चीज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे काम करने की परमिशन दी, ठीक है? उन्होंने मेरे लिए एक एसओपी बनाई हुई है कि लाइक यू हैव टू कम 6 ओ क्लॉक एट होम, ये वो, लेकिन अब वो उसकी भी फ्रीडम दे देते हैं कि अगर मुझे जाना है मीटअप वगैरह पे, लेकिन माय हस्बैंड सपोर्ट मी अ लॉट, ठीक है? तो अब आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी विज़न पे स्ट्रेट होना पड़ता है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जब मेरी अम्मी मेरे रिश्ते देख रही होती थी, तो मैं अपनी अम्मी को साफ कहती थी, मैंने हिजाब अभी 6-7 महीने पहले लेना शुरू किया है, मैं साफ कहती राइट, थी या राइट। ना तो मैं अबाया पहनूँगी, ना मैंने बाहर जाना है, आप फ़िल्टर कर दें। और अगर कोई कह रहा है कि मुझे वो एमबीए करा के घर पे रखेगा, तो उसको भी आप फ़िल्टर कर दें, मैंने अपना काम करना है। तो मेरी अम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए रिश्ता ढूँढना, पर मैं बड़ी खुश होती थी अगर कोई रिश्ता नहीं होता था, अगर क्या मुझे चाहिए था वो जो कि मेरे लाइफ़ को मेरे एब्सोल्युटली, हिसाब से जीने दें। तो एब्सोल्युटली। माय हस्बैंड जो है वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको अपने पेरेंट्स, अपनी बहन के साथ-साथ अपने हस्बैंड को भी मैं कहूँगी कि क्रेडिट दूँगी कि इन सारी चीज़ों का। चलिए, ग्रेट, ग्रेट रिदा, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया। बड़ा मतलब जो पर्सनलाइज़ करके आपने जो चीज़ें बताई, जो आपने रिफ्लेक्ट किया पर्सनल लाइफ़ स्टोरी, क्योंकि ये असल में क्रक्स होता है, किसी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन पीपल, जब आप इस जगह पे पहुँच जाते हैं, तो बहुत कम लोग बताते हैं कि जी यार, हमें शादी में ये इश्यूज़ आ रहे थे या हमारे ये मसले थे, तो हमने ये चीज़ें कही, हमने ये फाइट की। पीपल डोंट टेल दैट, दे फॉरगेट अबाउट इट, और फिर उस जगह पे आके अमूमन लोग यही कहते हैं, वी हैव बीन ब्लेस्ड, बट उसकी ब्लेसिंग के पीछे भी एक जर्नी होती है जिसको हम नहीं बताते। सो आई रियली लव द कैंडिड वे आपने जिस तरह से अपनी अपनी स्ट्रगल्स बताई, अपने इश्यूज बताए। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी मोटिवेटिंग फॉर सो मेनी फीमेल्स आउट देयर। लास्टली कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी फॉर मोटिवेटिंग योरसेल्फ, फीमेल्स टू फॉर देमसेल्व्स, कुछ कहना चाहेंगी कि उनको मोटिवेट करे, उनको अच्छा पॉजिटिव फील कराए? मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी फीमेल्स को सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब वो अपनी रिस्पेक्ट करेंगी तो सोसाइटी उनकी रिस्पेक्ट करेगी। और जो आपका दिल चाह रहा है उसके लिए आप ये ना सोचें कि सामने वाला माइंड करेगा। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको मेंटोर करें, लोग समझ जाते हैं। हमारी सोसाइटी भी ग्रो कर रही है, तो अपनी लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ़ ना गुज़ारें। जो आप चाहते हैं उसको आप उस पाथ को आप फ़ॉलो करें, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू बिस्मा। थैंक और मैं बहुत थैंक यू करूँगी कि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है, आपका जो वुमेन एम्पावर का है हर ओन वे। और मैं इस तरह के तमाम प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ पे वुमेन प्रमोशंस होंगी, मैं उन सबको सपोर्ट करूँगी और हम सब जो एक स्ट्रगल करके आई हैं, हम सारी वुमेन्स को भी तमाम जो नई आने वाली फीमेल है, उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच बिस्मा। Great. You're most welcome. It was a pleasure, Rida. I loved hearing you out. इसमें कुछ ऐसी बातें थी which I could also relate to, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। ये चीज़ है जो हमें बतानी चाहिए अपनी फीमेल्स को कि हम, इवन आप इतने अच्छे आपने बताया, कितना अच्छा आपका बैकग्राउंड था, यू प्रीटी वेल ऑफ, किस तरह से आप अपनी चीज़ें लेते, सामान खरीदती थी, बट एक अंदर आपकी जर्नी चली कि मुझे ये चीज़ करनी है और उसके लिए मैंने ये सेल्फ सेक्रीफाइसेस करने हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करना है। You took a stand that no, this is the person I'm going to marry, make sure this is communicated. So ये बहुत जबरदस्त, ये असल battles यही होती है, ये असल आप obstacles होते हैं जो आपकी personality बनाते हैं। And it was lovely knowing you, Rida. I would definitely want to have another session with you, inshallah, in future, because ये stories हमें बहुत ज़्यादा promote करने की ज़रूरत है। It was I thoroughly enjoyed the session. Thank you so much for being part of it. थैंक यू सो मच बिस्मा। Thank you very much for watching the video. For more such videos, stay connected with us on our social media pages. Like, share, and subscribe to Red Indian Eye.